नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा महादेव ऐप सट्टा को लेकर छत्तीसगढ़ में की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऑनलाइन सट्टा का एक भी कार्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है। उसे चलाने वाले भले ही छत्तीसगढ़ में हैं, जिन पर हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक 72 प्रकरण दर्ज करते हुए 449 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महादेव ऐप पर कार्रवाई कर रहे हैं और ईडी हमें ही इस मामले में शामिल करने पर तुली है। तो राज्य सरकार की ओर से भरपूर कार्रवाई की गई है, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हुई है और उस पे ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, जबकि इनका जो ऑफिस है वो बड़े बड़े शहरों में है, बड़े बड़े प्रदेशों में है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो हमको बोल रहे हैं कि हम ही लोग उसमें इन्वॉल्व में हैं। यदि हम लोग इन्वॉल्व होते तो 1.5 साल से कार्रवाई कर रहे होते क्या? सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए होते क्या? और जुआ के मामले में विधानसभा हमने जब देखा कि इसमें जल्दी छूट जाते हैं तो उसे जुआ प्रतिषेध अधिनियम कड़ा बनाया गया और लागू भी कर दिए। और उसके बाद ये राजनीतिक चलते ये लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं, राज्य सरकार को बदनाम करने को अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि है तो उनके हेड ऑफिस में जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देश भर में अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अन्य जगहों में, महाराष्ट्र, यहाँ से हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं। 400 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई है। तो अब उसके बाद अब ये जो पूरे देश भर में संचालित हो रहा है उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मैं पहले ही बोला भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, तो ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब इतना बड़ा काम हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे थे तब चुप बैठे थे, लेकिन हम चुनाव नजदीक आ गया है तो कैसे लोगों को रोकें, जो काम कर रहे हैं उसको कैसे उसमें बाधा डाला जाए और सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय बीर गांव में सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम के दौरान NSUI के छात्रों ने हंगामा मचा दिया और भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। सांसद ने जैसे तैसे उन्हें कमरे से बाहर किया। NSUI के छात्रों द्वारा की गई इस हरकत को दुर्भावनापूर्ण की गई हरकत बताते हुए सांसद ने इसकी शिकायत खमतराई थाने में भी की और धरने पर भी बैठे। कांग्रेसी गुंडा को हटाने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ईडी के आंचलिक कार्यालय के सामने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करने पहुंची और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घोटालों की जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, वरिष्ठ महिला कांग्रेसी नेत्री प्रतिमा चंद्राकर, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी कार्य कर रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग छापा मार रहे हैं और फर्जी तरीके से किसी के यहाँ भी जाकर जांच कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है ईडी का छापा मारने का या जांच करने का। केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ में ईडी और इनकम टैक्स काम कर रही है। हम लोगों की मांग है कि 2003 से लेकर 2018 तक जो भाजपा के कार्यकाल में
नान घोटाला हुआ, ओडीएफ का घोटाला हुआ और रतन जोत का घोटाला हुआ, इन घोटालों की भी जांच, रमन सिंह के कार्यकाल की जांच ईडी क्यों नहीं कर रही है? ईडी एक निष्पक्ष संस्था है, क्या भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने छत्तीसगढ़ में आ रही है? भाजपा पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ईडी का और इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों महिलाओं की गुमशुदगी को लेकर राज्य सरकार पर चुप्पी साधे रहने का आरोप आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने लगाया। आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ ने राजधानी रायपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया और राज्य से गुमशुदगी की शिकार महिलाओं के प्रकरण में कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा के बाद भी शराबबंदी न किए जाने को लेकर आप पार्टी की महिलाओं ने हल्ला बोला। आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, 60,000 से ऊपर बच्ची और महिलाएं यहाँ से गायब हैं, जिसमें लगभग 50,000 के आसपास महिलाएं हैं, 10,000 के आसपास बच्चियां हैं। तो हमारे यहाँ से महिलाएं बच्चियां जा रही हैं। क्राइम रिपोर्ट में हम देखेंगे तो टॉप 10 नहीं टॉप 5 के अंदर हम आ रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हम जो है मतलब जो है महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला स्वावलंबन की बात गोबर को लेके करते हैं और हम बच्चियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। भूपेश सरकार जी इसमें संज्ञान लें और चीज़ों को सुनिश्चित करें चुनाव के पहले। दूसरी बात है, गंगा जल को लेके जो है शराबबंदी की बात हुई थी। शराबबंदी तो बहुत दूर की चीज़ है, यहाँ अवैध शराब के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 21 विधानसभाओं में उम्मीदवार घोषित किए जाने को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख दीपक बैज ने हड़बड़ी में लिया गया निर्णय कहा। दीपक बैज ने कहा कि जब उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर ही दिए हैं तो फिर वहां पर्यवेक्षक भेजकर रेकी करवाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जितने भी उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किए हैं उनमें सर्वाधिक उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो चुका है। एक में तो आप पहले टिकट बांट देते हो, फिर पर्यवेक्षकों की टीम आप भेजते हो, इससे क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? आप तो लगातार देख रहे हैं विरोध हो रहा है हर विधानसभाओं में, उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो टिकट देने के बाद पर्यवेक्षक अगर जाके पूछेंगे टिक बटा है कि नहीं, तो अगर वो बोलेंगे टिक नहीं, विरोध हो रहा है, टिक नहीं बटा है, तो क्या उस जगह आप चेंज करेगी भारतीय जनता पार्टी? नंबर एक, जो चीज़ देखिए कि टिकट वितरण से पहले हर पार्टी चाहती है कि जनता या कार्यकर्ताओं से पूछ ले, लास्ट में टिकट वितरण हो रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी में है, और जो आप बोल रहे थे टिकट दूसरे स्टेज का बांटने जा रहे हैं, तो अच्छा है बांट ले, लेकिन हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी का जो हम लोगों ने नीतियां बनाए, ब्लॉक, जिला और प्रदेश आ रही है, वो हम लोग स्टेज बाई स्टेज आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस परिस्थिति में सामना करना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं से, वो स्थिति कांग्रेस पार्टी का नहीं रहेगा। धान खरीदी को लेकर पूर्व कलेक्टर व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी चौधरी ने पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बदौलत ही छत्तीसगढ़ सरकार अब किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा कर रही है। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जितना भी धान खरीद ले, पूरा का पूरा चावल केंद्र खरीदने को तैयार रहेगा। कि आज जो जितने तथ्य मैंने रखे हैं, वर्ष 2021-22 के टोटल धान कुल धान खरीदी का 97% और वर्ष 2022-23 में कुल धान खरीदी के 86% धान के चावल को केंद्र ने लिया है। और इस वर्ष जितना कोटा 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा केंद्र की सरकार ने जो दिया है, उससे पिछले साल के बराबर अगर धान खरीदी होती है तो 100% धान के चावल को मोदी जी खरीदने के लिए तैयार हैं। और 20 क्विंटल प्रति एकड़ पर जो भूपेश बघेल जी डिंग हाँक रहे हैं, वो केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोप न लगाएं, वे कार्रवाई करें। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जब जब अपने आप को फंसता हुआ पाते हैं तब तब आरोप लगाने लग जाते हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भाजपा के किस घोटाले पर कार्रवाई की, ये भी सवाल पूर्व मंत्री ने पूछा। बात जब मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी फंसते हैं तो आरोप लगाने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर कहीं पर भी गलत हुआ तो कार्रवाई करो ना। क्या हाथ में चूड़ियां पहने हुए हो?
क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? पिछले पौने 5 साल में बीजेपी के कार्यकाल के किस मामले में आपने कार्रवाई की? किसको जेल भेजा है? तो मुख्यमंत्री जी जब जब फंसते हैं तब तब प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, तब तब जवाब मांगते हैं। अरे भैया, आप सरकार में हो, आपको काम करने के लिए जनता ने चुना है, आपको पत्र लिखने के लिए और जवाब मांगने के लिए जनता ने नहीं चुना। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।